आपने कैसे कह दिया? हमने पछतावा किया है, हमने जब कुछ किया ही नहीं तो पछतावा कहाँ से? कानून को जो भी अपने हाथ में ले, निर्दोषों को जो भी मारे, उसे सजा ऐसी मिलनी चाहिए जैसे बहराइच हिंसा के आरोपियों को मिली है। ये उन सभी के लिए सबक है जो किसी की जान लेना आसान समझते हैं, जो कानून को ठेंगा दिखाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इस सजा के बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या कानून सभी के लिए बराबर है। लेकिन ये जो फैसला सुनाया गया है बहराइच हिंसा के मामले में, ये कोर्ट का फैसला है और सभी को कोर्ट के फैसले का सम्मान भी करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल यानी कि 2024 में 13 अक्टूबर को बहराइच जिले के महसी तहसील के महाराजगंज इलाके में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिससे सिर्फ बहराइच ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों और पूरे प्रदेश में तनाव बढ़ गया था। आरोप था कि विसर्जन जुलूस पर मुस्लिम समुदाय द्वारा पथराव किया गया और उसके बाद गोली चलाई गई, जिसमें एक युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया था और आगजनी शुरू हो गई थी, जिसको देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि कई दिनों तक इंटरनेट बंद करना पड़ा था। कई दिनों बाद स्थिति पर काबू पाया गया था। युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत से प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ था। कार्रवाई की मांग कई जिलों में होने लगी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। इसके बाद बहराइच कोर्ट ने अब 10 दिसंबर को अब्दुल हमीद और उसके 3 बेटे सहित अन्य लोगों को दोषी ठहराया। इनमें अब्दुल हमीद, उसके बेटे फहीम, सरफराज, तालिब, सैफ, जावेद खान, जिशान, ननकऊ, शुएब, मारूफ अली, खुर्शीद, अफजल और शकील शामिल हैं। कोर्ट ने रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई है, बाकियों को उम्र कैद की सजा। वहीं 3 आरोपियों शकील अहमद, बबलू अफजल उर्फ कल्लू और खुर्शीद को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान यह विवाद शुरू हुआ था। आरोप था कि महाराजगंज कस्बे में मुस्लिम समाज के लोगों ने डीजे बंद करने को कहा था, जिस पर तनातनी बढ़ गई थी और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। इसी दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी हुई और पथराव आगजनी के साथ 20 राउंड से अधिक फायरिंग की गई, जिसके बाद रामगोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के घर की छत पर चढ़ गए और वहां लगा हरा झंडा उतारकर उसकी जगह भगवा झंडा फहरा दिया। आरोप है कि इसके बाद ही अब्दुल हमीद, उसके बेटे सरफराज और अन्य आरोपियों ने राम गोपाल को घर के अंदर खींच लिया और बुरी तरह पीटने के बाद उसके पैरों के नाखून उखाड़े और बर्बरता करने के बाद गोली मार दी। जी हाँ, लखनऊ ले जाते समय रास्ते में राम गोपाल की मौत हो गई। जी हाँ, जिसके बाद मामला और ज्यादा बिगड़ गया। वहीं अब राम गोपाल की हत्या से जुड़े आरोपियों को सजा सुना दी गई है, लेकिन उन आरोपियों का कहना है कि हमने कुछ किया ही नहीं तो पछतावा किस बात का होगा। जी हाँ, जो वीडियो सामने आया है उसमें व्रजवान से पहुंचे दोषियों ने मीडिया के कैमरों को देखते हुए जोर जोर से अपनी बात रखनी शुरू कर दी। एक ने कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिला, तो दूसरे ने कहा कि हमारी बात को दिखाया नहीं गया, हमने कुछ किया ही नहीं तो पछतावा किस बात का होगा। जरा आप भी सुनिए दोषियों को। अरे मान लीजिए ना, यही सब करिए। अधिकारी मैंने चल रहा है, चलिए आप चलिए कैसे कह दिया हमने किया है? बोलिए भैया। अरे भाई, आपने कैसे कह दिया? हमने पछतावा किया है, हमने जब कुछ किया ही नहीं तो पछतावा कहाँ से? तो देखा और सुना आपने, रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं गया। ये कहावत इन दोषियों पर, आरोपियों पर सटीक बैठती है। अब इस मामले के बाद अखलाक, पहलू खान और भी जितनी लिंचिंग हुई है अभी तक, उसका जिक्र होने लगा है। हालांकि जो लोग भी पुराने मामलों का जिक्र कर रहे हैं, उनको बहराइच हिंसा के मामले में ये देखना चाहिए कि ये कोर्ट का फैसला है। जी हाँ, तो कोर्ट के फैसले का सम्मान हम सभी को करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अब जिस तरह से अखलाक और पहलू खान और भी तमाम लोगों की लिंचिंग का जिक्र हो रहा है, तो उस पर बात करना भी जरूरी है। आज तक की इस हेडलाइन को जरा आप देखिए, लिखा है कि
छूट जाएंगे अखलाक हत्याकांड के आरोपी, यूपी सरकार वापस ले रही केस, पीड़ितों को कोर्ट से आस। आगे लिखा है कि अखलाक हत्याकांड में अब यूपी सरकार ने सभी आरोपियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सूबे के विशेष सचिव मुकेश कुमार सिंह ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम को पत्र भेजकर अभियोजन वापसी की मंजूरी दी है। इस पत्र में साफ तौर पर उल्लेख है कि शासन को मिली रिपोर्ट और कानूनी तर्कों पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया है। अतिरिक्त जिला सरकारी वकील भाग सिंह भाटी ने भी इसकी पुष्टि की है। सरकार की मंजूरी के बाद अब केस बंद होने का रास्ता औपचारिक रूप से खुल गया है। अब जब ऐसी खबर सामने आई तो भूचाल मच गया। तमाम विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। जी हाँ, और लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही होगा तो फिर जनता को, आम लोगों को कानून से भरोसा उठ जाएगा। ये मामला था 28 सितंबर 2015 की रात का। बिसहाड़ा गांव में लाउडस्पीकर से घोषणा हुई कि अखलाक ने गौहत्या कर उसका मांस अपने घर में रखा। इसके बाद भीड़ ने उनके घर पर हमला कर दिया। इस हमले में अखलाक की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जबकि उनका बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया था। अखलाक की पत्नी इकरामन ने उसी रात जारचा थाने में 10 नामजद और 4 से 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह घटना देश में मॉब लिंचिंग की बहस का बड़ा केंद्र बन गई थी। रामगोपाल के दोषियों को सजा के बाद से ही अखलाक, पहलुकान और भी तमाम लोगों की जो लिंचिंग हुई है उसका जिक्र हो रहा है। जी हाँ, कि उन मामलों में कितनों को फांसी की सजा हुई है, लोग ये सवाल कर रहे हैं, और कितनों को उम्र कैद हुई है। तमाम सवाल जो हैं वो लोग अब पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये नई बहस छिड़ चुकी है। करिश्मा आजिज नाम की यूजर लिखती हैं कि मैं किसी भी तरह के अपराध और हिंसा का समर्थन नहीं करती। मेरे लिए देश के कानून का सम्मान ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। पर बहराइच हिंसा का ये मामला देखिए, पुलिस, करंट लगना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना जैसी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। कोर्ट उसके पैरों को इस तरह से जलाया कि नाखून बाहर निकल गए। देश में जाने कितने बेकसूर मुसलमानों की लिंचिंग हुई, उनका कोई अपराध भी सिद्ध नहीं हुआ। ना उनके घर में बीफ मिला, ना वो अपराधी थे, पर उनकी हत्या करने वाले लोगों को ना फांसी हुई और ना ही उम्र कैद। जिस देश के कानून से न्याय खत्म हो जाए, उस कानून का सम्मान करना भी जुल्म में आएगा। इसलिए यह कानून की जिम्मेदारी है कि वो अपनी गरिमा बनाए रखे। जी हाँ, तो करिश्मा आजिज नाम की एक यूजर है, वो ही लिखती हैं। वही प्रोफेसर इलाहाबादी नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि बहराइच हिंसा में संवैधानिक कोर्ट द्वारा दोषी सरफराज को फांसी की सजा, 9 को उम्र कैद, सभी को जेल ले जाती पुलिस। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि मरहूम अखलाक, उनके बेटे और महिलाओं पर हमला करने वालों को जल्द उम्र कैद होगी। और ट्रेन में जिस पुलिस वाले मुस्लिम युवक को गोली मारी थी उसको भी फांसी होगी। तो देखा आपने किस तरीके से अब पुराने मामलों का जिक्र होने लगा है, और उन मामलों में भी अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि दोषियों को वैसे ही सजा मिले जैसी सजा बहराइच हिंसा के दोषियों को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।